जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का तीसरा दिन है और फर्स्ट दिन और सेकंड दिन यानी 1 अप्रैल और 2 अप्रैल का प्रश्न तो बहुत अच्छा आया, लेकिन 3 अप्रैल का जो प्रश्न था इसमें थोड़ा सा हिंदी और मैथ का जो क्वेश्चन था वो लेंदी कर दिया था। हिंदी और मैथ के क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ा दिया गया था और 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो रिपीट हुए हैं। वो सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है बिहार डीएलएड का, तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यहाँ देखिएगा तो क्वेश्चन इजी आ रहा है, मैथ बस थोड़ा सा टफ है, बाकी सब पीवाई की है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा तो एक लड़की का और मैसेज मेरे पास आया कि भाई लोग आज पेपर दे के आई हूँ, बहुत टफ क्वेश्चन था, हिंदी का भी और बाकी सब्जेक्ट का भी। सब लोग थोड़ा पढ़ के जाना, क्वेश्चन लेवल बहुत हाई है। तो देखिए उतना भी हाई नहीं है जितना ये बता रही हैं, लेकिन क्वेश्चन लेवल पहले और दूसरे दिन की अपेक्षा आज तीसरे दिन जो था वो मैथ के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। समझे कि नहीं? इसके लिए हिंदी का जो भी टॉपिक है, अलंकार हो गया, रस हो गया, समास हो गया, ये सभी टॉपिकों पर ट्रिक वाला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आज ही सभी वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप अलंकार, समास, उसके बाद रस के बारे में नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। 10-12 मिनट का वीडियो है और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उस वीडियो से मिलेगा। तो चलिए, आज 3 अप्रैल के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, 3 अप्रैल के बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 100% ओरिजिनल क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये सभी क्वेश्चन इकट्ठा करने में पसीना छूट जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझे कि नहीं? वो तो व्हाट्सअप ग्रुप एक है, अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो बताइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से जो है, व्हाट्सअप में लगभग 400 के करीब में अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं बिहार डीएलएड के, और उन्हीं में से किसी का एग्ज़ाम रहता है तो मैं मैसेज कर देता हूं कि आज जिनका भी एग्ज़ाम था वो पर्सनल मैसेज करें, तो लोग मैसेज करके क्वेश्चन बताते हैं और वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट गए हों। अगर आपका भी आज एग्ज़ाम था 3 अप्रैल का और कुछ क्वेश्चन आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले बच्चों को बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ये जीके का क्वेश्चन है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आज पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। फटाफट बताएंगे, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो अरे भाई हम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन कराएंगे, आप फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दीजिएगा तो क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? अब हम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करा रहे हैं, आप सेकेंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे नहीं ना मिलेगा। आप देख लीजिए कि ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि सेकेंड शिफ्ट का है। समझे कि नहीं? तो फटाफट इस सही जवाब इसका 22 जुलाई 1947 हो जाता। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो इसका सही जवाब ABCD में से जो भी ऑप्शन में था वो सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा गया, ये भी पहले पूछा जा चुका है। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो वार एंड पीस पुस्तक किसकी रचना है? तो देखिए, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस पुस्तक जो है लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। तो ऑप्शन जो भी था ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड था कि नर्मदा नदी पर कौन सी बांध है। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जानते हुए भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि सर हमने इसको गलत कर दिया। नर्मदा नदी पर कौन सी बांध है? तो आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी पर हीराकुंड बांध है। अगर वही क्वेश्चन रहता कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी है तो नर्मदा नदी आप लोग सही कर देते, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया तो आप लोग गलत कर दिए। यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है कि नर्मदा नदी पर कौन सी बांध है, तो हीराकुंड बांध है। इसका सही जवाब हीराकुंड हो जाता है। ABCD जो भी ऑप्शन में हीराकुंड था वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है?
सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? काला रंग से रंगा जाता है, काला रंग से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देवासुर में कौन सा समास है? ये समास आज ही वीडियो बनाकर आपको बताए थे। समास वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ये समास वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर का मतलब क्या हुआ? तो देवासुर जो देखिए, देव और असुर, देवासुर का अर्थ होता है देव और असुर। तो देव असुर का अपोजिट है और असुर जो है देव का अपोजिट है, माने एक दूसरे के उल्टा है। तो एक दूसरे का जो भी उल्टा होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास का परिभाषा ही होता है कि एक दूसरे के प्रत्येक पद एक दूसरे के उल्टा होते हैं, जिसे द्वंद्व समास कहा जाता है। तो देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट पूछा गया था, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? अगर कहिएगा तो संधि वाला वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि अभी समास, रस और अलंकार वाला 3 ही टॉपिक का वीडियो हमने अपलोड किया है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। अगर आपको संधि से रिलेटेड वीडियो चाहिए, अगर संधि नहीं पढ़े तो बता दीजिएगा, इसमें भी आपकी मदद हम कर देंगे। वृद्धि संधि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा गया था, जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो उसको क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। अब की पहली बार जो है मुहावरा हमारे पास क्वेश्चन आया है, बच्चों के द्वारा बताया गया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं तो 2-3 दिन से कोई मुहावरा नहीं बता रहा था, क्योंकि याद ही नहीं रह रहा था। लेकिन आज पूछा गया और बताया है बच्चों के द्वारा कि कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो शिकायत करना है। आगे पूछा गया था एक मैथ का क्वेश्चन। ये मैथ का क्वेश्चन था और आप लोग का भी कमेंट आ रहा था कि मैथ का क्वेश्चन अगर कुछ मिले तो सर बताइएगा। तो देखिए, बहुत प्रयास करने के बाद ये मैथ का क्वेश्चन मिला है, जो एक बच्चों के द्वारा बताया गया है जिनका आज एग्जाम था। और एक क्वेश्चन पूछा था कि एक वर्ग का परिमाप 22 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकालना था। ये क्वेश्चन पूछा था कि एक वर्ग का परिमाप 22 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालना था। देख लीजिए, वर्ग का परिमाप 22 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा? 11/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो 11/2 को स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कीजिएगा तो 30.25 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। 30.25 वर्ग सेंटीमीटर। ABCD में से जो भी ऑप्शन में 30.25 वर्ग सेंटीमीटर था वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, कालाशोक कौन से वंश के थे? कालाशोक कौन से वंश के थे? शिशुनाग वंश के थे। कालाशोक किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये भी PY की क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था पिछले साल। नेक्स्ट है कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर रहता, तो ये भी सही हो जाता। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? ये भी शायद मैथ के क्वेश्चन है, वृत्त की संबंधित क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में। ये कैलकुलेटिव नहीं था, ये केवल इसी तरह से पूछ दिया था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जाता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जाता है। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन अभी तक हमारे पास आ गए हैं वो क्वेश्चन हमने करा दिया। हिंदी और मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप आने लगा है, तो हिंदी पर आप लोग विशेष फोकस दीजिए। और इसके लिए हम ट्रिक वाला हिंदी का वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल पर जाइएगा तो देख लीजिएगा। इसीलिए आपको कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन याद हो आपको, अगर आपका एग्ज़ाम था तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसके लिए आपका सादा आभारी रहूँगा, ताकि बच्चों को एक आइडिया लग सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।